श्री परमात्मने नमः। नरसिंह उत्तर तापनीयोपनिषद सप्तम खंड। परमात्मा तथा आत्मा की एकता का अनुभव एवं चिंतन करने का प्रकार। कहते हैं, देवताओं ने प्रजापति से कहा, भगवान पुनः हमें ज्ञान उपदेश कीजिए। यह सुनकर प्रजापति बोले, तथास्तु। फिर उन्होंने इस प्रकार उपदेश देना प्रारंभ किया। आत्मा अज जन्म रहित, अमर मृत्यु रहित, अजर जरा रहित, अमृत स्वरूप, अभय, अशोक शोकहीन, अमोह मोह शून्य, अनशनाय भूख रहित, अपिपास प्यास से रहित तथा अद्वैत है, और आकार इन सभी विशेषण शब्दों का आदिभूत है। अतः आकार के द्वारा इस अजत्व आदि गुणों से विशिष्ट आत्मा का अनुसंधान चिंतन करके फिर उदुत्कृष्ट अतिशय श्रेष्ठतम उदत्पादक सबके सृष्टा उदुत्प्रविष्टा परमात्मा रूप से संसार के सृष्टि करके जीव रूप से प्रवेश करने वाला उदत्थापयिता नियंता रूप से सबको मर्यादा में स्थापित करने वाला उदुद्रष्टा विष्णु रूप से पालन करते समय सदा सब पर विशेष रूप से दृष्टि रखने वाला उदकर्ता सर्वोत्कृष्ट कर्ता उदपथवारक स्वयं बुद्धि विवेक और सहारा देकर सबको सदा कुमार्ग से निवृत्त करने वाला उदग्रासक रुद्र रूप से सबके परम संहारक उद्भ्रांत कारण रूप से सर्वत्र व्यापक तथा उदित्रीण विकृति साक्षी रूप होने से सब विकारों के ऊपर उठे हुए होने के कारण उकार के द्वारा परम सिंह पर ब्रह्म का अनुसंधान चिंतन करें। सारांश यह कि ब्रह्म उत्कृष्टत्व आदि गुणों से युक्त है, अतः ये उत्कृष्टो आदि शब्द उन गुणों से विभूषित ब्रह्म के वाचक हैं तथा उदुत्कृष्ट आदि सभी विशेषणों का आदि अक्षर उकार है। अतः यह उकार भी तत्शब्द स्वरूप ही है। इस प्रकार समानाधिकारणता होने से उकार के द्वारा पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात आकार स्वरूप इस आत्मा को उकार के पूर्वार्ध भाग स्वरूप ब्रह्म के प्रति आकृष्ट करें। आत्मा की ब्रह्म के साथ एकता करें, अर्थात आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जानें। फिर उकार के उत्तर आर्ध भाग अर्थात उत्तर मात्रा द्वारा पूर्वोक्त ब्रह्म को ग्रहण करके मकार के अर्थभूत इस आत्मा के साथ एकीभूत करें। ब्रह्म और आत्मा को एक जानें। प्रणव की तीसरी मात्रा मकार के द्वारा आत्मा का ग्रहण इसीलिए किया जाता है कि मकार और आत्मा दोनों ही महत् सर्वव्यापी महस चिन्मय तेज से युक्त मान सर्व साधक प्रमाण स्वरूप मुक्त सब प्रकार के बंधन और परतंत्रता से सर्वथा शून्य महादेव पर प्रकाशमय महेश्वर सर्वनियंता महासत महाचित महाआनंद अर्थात असीम सच्चिदानंदमय तथा महाप्रभु सन्निधि एवं सत्ता मात्र से सबके प्रवर्तक रूप हैं। आत्मा महा तत्व आदि गुणों से विशिष्ट हैं और मकार महत आदि शब्दों का आदि होने के कारण तत्स्वरूप हैं। जो यूँ जानता है वह शरीर रहित, इंद्रिय रहित, प्राण रहित, तम मोह एवं अज्ञान से रहित तथा शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप स्वराट स्वयं प्रकाश ब्रह्म हो जाता है। जब कोई किसी से पूछता है कि तुम कौन हो, तब वह अहम मैं हूँ ऐसा उत्तर देता है। इसी प्रकार यह समस्त प्राणी समुदाय अहम कहकर ही अपने को सूचित करता है। अतः अहम यह सबका वाचक है। इस अहम का आदि अक्षर यह प्रणव की प्रथम मात्रा रूप आकार है। अतः यह आकार भी सबका वाचक होने से सर्वरूप है। वह पूर्वोक्त प्रकार से जानने वाला विद्वान वही सर्वस्वरूप ही हो जाता है। संपूर्ण जगत यह आत्मा ही है,
क्योंकि यह सबका अंतरात्मा है। यह संपूर्ण जगत बिना आत्मा के नहीं रह सकता, अतः आत्मा ही यह सब कुछ है। अतः सर्वात्मक आकार के साथ सर्वात्मक आत्मा का अनुसंधान चिंतन करें। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही यह सब जगत है। यह सब कुछ सच्चिदानंद स्वरूप है। निश्चय ही यह सब कुछ सत्य स्वरूप है, क्योंकि तत्सत्य वह है ऐसी प्रतीति सबको होती है। निश्चय ही यह सब कुछ चित्त चिन्मय है। घट प्रकाशित होता है, पट प्रकाशित होता है इत्यादि रूपों में सब कुछ प्रकाश स्वरूप चिन्मय ही प्रतीत होता है। देवताओं, क्या तुमने समझ लिया कि सत्य क्या है? देवता बोले, यह सत्य है, अर्थात इदम रूप से प्रतीत होने वाली घट घट आदि सभी वस्तुएं सत्य हैं। प्रजापति ने कहा, नहीं, इदम रूप से प्रतीत होने वाला संपूर्ण जगत ही असत्य नाशवान है, अतः वह सत्य नहीं है। अनुभूति ही सत्य है। यदि पूछो कि यह अनुभूति क्या है, तो सुनो। इयम इयम, यह अनुभूति है, यूँ कहने से अनुभूति का ज्ञान नहीं होता। अनुभूति वाणी का विषय नहीं है। इसलिए प्रजापति ने बिना कुछ कहे ही स्वयं अनुभव करते हुए देवताओं को उसका स्वरूप बताया। स्वतः सिद्ध स्वरूप ही अनुभूति है, यह बात देवताओं को समझाई। इसी प्रकार चित्त और आनंद को भी बिना कुछ कहे ही स्वयं अनुभव करते हुए प्रजापति ने देवताओं से बताया। तात्पर्य यह कि स्वतः सिद्ध स्वरूप शुद्ध बुद्ध आत्मा ही चित्त और आनंद है। इदम रूप से प्रतीत होने वाला प्राकृत दृश्य प्रपंच नहीं। इसी प्रकार ब्रह्म के अन्य सब लक्षण भी स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप के ही बोधक हैं। उनका वाणी द्वारा प्रकाशन नहीं हो सकता। वे सब अनुभवे गम्य है, परंतु केवल मौन हो जाने से देवता ब्रह्म का स्वरूप अच्छी तरह समझ ना सके। इसलिए प्रजापति आनंद शब्द के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का लक्षण से परिचय कराते हैं। वह ब्रह्म परम आनंद है। उस ब्रह्म का नाम है ब्रह्म। इस ब्रह्म शब्द में अंतिम अक्षर मकार है, अतः यह भी ब्रह्म शब्द स्वरूप ही है। इसलिए मकार के द्वारा परम ब्रह्म का अनुसंधान चिंतन करें। जब कोई किसी से पूछता है कि क्या यह बात ऐसी ही है, तब वह मनुष्य यदि उसको पूछे हुए विषय में संशय नहीं रहता तो हाँ, ऐसा ही है, इस प्रकार दृढ़तापूर्वक उत्तर देता है। अतः अवधारणार्थक दृढ़ निश्चय का सूचक है। इसीलिए आ उ म इन तीन मात्राओं में से आकार के द्वारा इस आत्मा का अनुसंधान ग्रहण करके मकार स्वरूप ब्रह्म के साथ उसकी एकता करें और उकार के द्वारा इस एकता के विषय में निसंदेह होकर अपना निश्चय प्रकट करें, अर्थात आत्मा उ निश्चय ही म ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चित रूप से जान लें। जो इस प्रकार जानता है वह शरीर रहित, इंद्रिय रहित, प्राण रहित एवं अज्ञान रहित केवल सच्चिदानंदमय स्वप्रकाश आत्मा हो जाता है। निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है, क्योंकि वह अत्ता कारण रूप से सबका संघर्ता, उग्र संहार शक्ति से विशिष्ट, वीर, प्रभाव को सहन न करने वाला, महान, विष्णु, व्यापक, ज्वलत, सब ओर से प्रकाशमान, सर्वतोमुख, सर्वव्यापी, नरसिंह, बंधन नाशक परमात्मा, भीषण काल, वायु और सूर आदि को भी भयभीत करने वाला, भद्र, परम कल्याणमय, मृत्यु का भी मृत्यु, नमामि, अज्ञान शून्य और अहम इस नाम का परम आश्रय है। निश्चय ही यह ब्रह्म सतत देश काल और वस्तु की सीमा से रहित है, क्योंकि वह उग्र, वीर, महत, विष्णु, ज्वलत, सर्वतोमुखा, नरसिंह, भीषण, भद्र, मृत्यु, नमामि तथा अहम है। इसीलिए प्रणव अस्त आकार के द्वारा परम ब्रह्म का अनुसंधान चिंतन करके मकार के द्वारा मन आदि के रक्षक तथा मन आदि के साक्षी आत्मा का अन्वेषण चिंतन करें। वह साक्षी आत्मा जब सुषुप्ति अवस्था में इस कार्य कारण में संपूर्ण जगत की उपेक्षा, इसके प्रति अहंता और ममता के भाव का त्याग कर देता है, तब यह सब इस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रवेश कर जाता है, लीन हो जाता है।
इससे पृथक जगत की सत्ता नहीं रहती और जब यह जागता है तब यह सब जगत फिर इसी से प्रकट हो जाता है। यह आत्मा अपने से ही प्रकट हुए इस संपूर्ण प्रपंच को कुछ काल तक अपने में ही स्थापित करके रखता है, फिर अपने में ही इसका संहार करके इसको सब ओर व्याप्त कर लेता है। तत्पश्चात इसे चिन्मय प्रकाश स्वरूप में परिणत करके अपने में ही लीन कर लेता है। इस प्रकार इन समस्त पदार्थों को ही यह आत्मस्वरूपता प्रदान करता है। यह सब करने की इसमें पूर्ण शक्ति है, क्योंकि यह अति उग्र, अति वीर, अति महान, अति विष्णु, अतिशय व्यापक, अति ज्वलन, अत्यंत प्रकाशमय, अति सर्वतोमुख, अति नरसिंह, अति भीषण, अति भद्र, अति मृत्यु, अति नमामि, अज्ञान से अत्यंत दूर और अति अहम पद का अंतिम लक्ष्य होकर सदा अपनी महिमा में ही स्थित रहता है। इसलिए इस आत्मा को आकार के अर्थभूत पर ब्रह्म के साथ एकीभूत करें और उकार के द्वारा इस एकता के प्रति संदेह रहित हो जाएं। फिर उस ब्रह्म का मकार के अर्थभूत आत्मा के साथ भी एकता का अनुभव और चिंतन करें। जो इस प्रकार जानता है वह शरीर रहित, इंद्रिय रहित, प्राण रहित तथा ज्ञान रहित केवल सच्चिदानंदमय स्वयं प्रकाश परमात्म स्वरूप हो जाता है। इस विषय में यह श्लोक है कि इस श्लोक में इस खंड के भीतर कही हुई सभी बातें सार रूप से आ गई हैं। श्रृंगम प्रणव की प्रथम मात्रा आकार के अर्थभूत आत्मा को श्रृंग धर्म आकृष्य, द्वितीय मात्रा उकार के पूर्वाद ब्रह्म के प्रति आकृष्ट करके अर्थात आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव करके अनेन श्रृंगेण योजयत, फिर मकार के अर्थभूत इस आत्मा के साथ उकार के उत्तर अर्ध स्वरूप ब्रह्म को भी संयुक्त करें, अर्थात ब्रह्म की आत्मा के साथ एकता का चिंतन करें। एनम श्रृंगम अहम शब्द के आधिभूत प्रणवस्थ आकार के अर्थ रूप आत्मा को परे श्रृंगे ब्रह्म शब्द के अंतिम अक्षर मकार से अभिन्न जो प्रणवस्थ मकार है उसके अर्थभूत ब्रह्म के साथ उकार द्वारा एकीभूत करें। तब उस अंतिम मात्रा रूप परमात्मा को जो प्रणव के आकार द्वारा प्रतिपाद है अनेन अपि योजयेत, इस मन आदि के रक्षक एवं साक्षी प्रणवस्तु मकार के अर्थभूत आत्मा के साथ संयुक्त करें, अर्थात परमात्मा और आत्मा की एकता का अनुभव एवं चिंतन करें। ओम शांति शांति शांति।